नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आज प्यारे बच्चों जो एनटीए की हमने सीरीज शुरू की हुई थी उसी के रिगार्डिंग आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे मेन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, आप है ना मतलब जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम से मेरी जितनी भी फ्री पीडीएफ है वहां से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्वेश्चन आया था, जनरल डायर की हत्या कब की गई थी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको जनरल डायर के बारे में पता होना चाहिए। जो जनरल डायर था ना, इसका नाम किस में आया था? जलिया वाला बाग हत्याकांड में इसका क्या आया था? नाम आया था। गुरुजी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। गुरुजी इस दिन कौन सा त्योहार था? बैसाखी था। हरियाणा जी के पूछती है बैसाखी कब मनाई जाती है, और हरियाणा जी के हर बार एचएसएससी के एग्जामों में बैसाखी को 14 अप्रैल माना है, लेकिन बैसाखी 13 अप्रैल को होती है। और गुरुजी इसको जलियांवाला बाग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जल्ली नामक व्यक्ति की क्या होता था, ये संपत्ति हुआ करता था, इसलिए इसको जलियांवाला बाग कहा गया था। और प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? क्योंकि कुछ व्यक्ति है ना, जैसे मार्च 1919 में एक एक्ट आया था जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है, और इसमें इंसान को ना अपील, ना वकील और ना दलील देने का अधिकार था। इसमें इंसान को किसके आधार पर गिरफ्तार किया जाता था? शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। पंजाब के दो नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। तभी है ना लोगों ने शांति प्रिय जुलूस निकाला। एक गद्दार व्यक्ति था जिसका नाम लाला हंसराज था, और लाला हंसराज ने ना इसकी शिकायत किससे कर दी थी? इसकी शिकायत अंग्रेजों से लाला हंसराज ने कर दी थी। गद्दार आदमी था, और प्यारे बच्चों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चला दी गई थी, और जिनके पास हथियार भी भारतीयों के पास नहीं थे। इसको अंजाम दिया था जनरल डायर ने, और जनरल डायर को 13 मार्च 1940 को मारा गया। और इसको मारने वाला कोई नहीं था, थे शहीद उधम सिंह थे। कौन थे? मैं सैल्यूट करता हूं शहीद उधम सिंह को, सैल्यूट करता हूं प्यारे बच्चों। और देखो 21 साल बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये 13 मार्च 1940 की घटना। 21 साल बाद घर वाले भी है ना अपने प्रियजन को भुला देते हैं, लेकिन जनरल डायर को भुलाया नहीं था। किसने? शहीद उधम सिंह ने। इंग्लैंड चले गए थे, वहां पर संसद में ना एक पत्रकार का भेष धारण करके संसद में गोली मारी थी जनरल डायर को। किसने? शहीद उधम सिंह ने। और कहते हैं एक है ना कॉपी के अंदर इन्होंने पिस्टल रखा था। पत्रकार के पास है ना बुक ले जाना अलाउड था, तो उस बुक में पिस्टल लेकर गए थे और गोलियां चलाई थी और इसको मारने का काम किया। लेकिन आज भी हम जनरल डायर को तो जानते हैं, लेकिन शहीद उधम सिंह को कोई नहीं जानता। हमें प्यारे बच्चों वीरों के बलिदान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आज प्यारे बच्चों आज के लिए ना आप अगर एचएसएससी सीईटी का ना लाइव कोर्स लेना चाहो ना, एचएसएससी सीईटी का लाइव कोर्स 699 रुपए में, और एचएसएससी सीईटी का रिकॉर्डेड कोर्स 399 रुपए में ले सकते हो। 74,978 40047 22 टीचरों की टीम है। ये देख लेना, हर सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल से करवाया हुआ है। कल से ये प्राइस अप हो जाएगा, देख लेना प्यारे बच्चों, इसको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है? तो इसके उपराज्यपाल डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी आपने सुना होगा। कौन रहेंगे? डीके जोशी रहेंगे। और डीके जोशी का जन्म प्यारे बच्चों 4 जुलाई को इनका क्या हुआ था? 4 जुलाई को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अल्मोड़ा नामक स्थान पर आपने सुना होगा प्यारे बच्चों। आगामी एग्जाम 4 जुलाई 1954 को ना अल्मोड़ा नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका संबंध किससे था? इंडियन नेवी में भी ये क्या दे चुके हैं? अपनी
सेवाएं दे चुके हैं। तो डीके जोशी है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्या रहेंगे, डिप्टी लेफ्टिनेंट या उप राज्यपाल रहेंगे। क्या रहेंगे, उप राज्यपाल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। और ब्रह्म सरोवर का वर्णन है ना अबुल फजल ने भी किया था। अबुल फजल ने भी किस पुस्तक में किया था? अकबरनामा में। और अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट था ना, उसे क्या कहा गया? आईने अकबरी में वर्णन था। और इसका वर्णन ब्रह्म सरोवर का ना आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, एक पुस्तक थी ताकीद ए हिंद, अल बेरूनी ने भी इस सरोवर का क्या किया था? वर्णन किया था। तो ये चारों ओर से एकमात्र ऐसा सरोवर है जो चारों ओर से किसका बना हुआ है? चारों ओर से पक्की ईंटों का एकमात्र सरोवर कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। एशिया महाद्वीप का सबसे क्या रहेगा? ये बड़ा सरोवर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की सेनाओं के बीच में तराइन का युद्ध हुआ, तब तराइन कहां पर स्थित था? तब के लो अब के लो, तराइन कहां पर स्थित रहेगा? हरियाणा में स्थित रहेगा। और कोई डिस्ट्रिक्ट पूछे तो हरियाणा के करनाल में क्या रहेगा? तराइन स्थित रहेगा। युद्ध 1191 में हुआ। बड़ी जबरदस्त मूवी बनी हुई है तराइन के युद्ध पर। पृथ्वीराज चौहान तीसरा 1215 में। पहले में ना किसने जीता था युद्ध? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। और पृथ्वीराज चौहान चाहता तो मोहम्मद गौरी को मार सकता था, लेकिन मारा नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दूसरा मोहम्मद गौरी ने जीता। और तीसरा किसने जीता था? इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध जीता था। तो इन युद्धों से भी क्वेश्चन आएंगे। तराइन के फेमस युद्ध पूछे तो 2 हुए थे, वैसे पूछे तो तराइन के 3 युद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसमें पूछा है। निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? जैसे अजीत डोभाल हो गया, ये प्यारे बच्चों शेषन जी हो गए, ये सभी रह चुके थे। मतलब एक इसमें ना एक दिया हुआ था राजनेता का, क्या दिया हुआ था? नाम दिया हुआ था। और रामविलास पासवान, प्यारे बच्चों रामविलास पासवान है ना, रामविलास पासवान है ना, ये नहीं रहे थे सुरक्षा सलाहकार, नहीं रहे थे। इनका संबंध कहां से था? बिहार। और बिहार की राजनीति में ना रामविलास पासवान हमेशा से क्या रहे हैं? किंग मेकर रहे हैं। तो अजीत डोभाल है ना, अजीत डोभाल जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, तो वो इन्हीं की देखरेख में हुआ था। ये सुरक्षा सलाहकार हैं। तो कौन नहीं रहे? रामविलास पासवान। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर स्थापित किया गया? बहुत बार पढ़ते हैं, 1961 में आपने सुना होगा। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला था? कुंजपुरा करनाल में हरियाणा का क्या रहेगा? पहला सैनिक स्कूल रहेगा। मधुबन भी कहां पर रहेगा? तो मधुबन भी कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? जहां पर आप ट्रेनिंग करके आओगे वो भी कहां पर रहेगा? करनाल में रहेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम में एज इट इज डिट्टो पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। इनको क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते सोच कर भी। आगे, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष +2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी? ये हरियाणा सरकार द्वारा 1985-86 में ना कौन सी प्रणाली लागू की गई थी? +2+3 की प्रणाली हरियाणा सरकार ने कब लागू की थी? 1985-86 में लागू की थी। ये आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1982-86 में 85-86 में लागू की गई थी। और यहाँ से भी प्यारे बच्चों जैसे आपसे पूछा जाएगा ना 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन है ना, वो किस पर रोक लगाता था? दल बदल पर रोक लगाता था। किसके टाइम में हुआ था? राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और उसमें ना मतदान करने की एज 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। 52वां संविधान संशोधन 1985 आपने पढ़ा होगा। 1985-86 ध्यान रख लेना। गुरुजम्बेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? उस टाइम ये क्वेश्चन आया ना, तो उस टाइम कौन होते थे? प्रोफेसर टंकेश्वर। कौन होते थे? प्रोफेसर टंकेश्वर। देखो जम्बेश्वर, गुरु जम्बेश्वर, जम्बेश्वर और टंकेश्वर में सेम साउंड आ रही है। गुरुजम्बेश्वर भगवान को किसका अवतार माना जाता है? भगवान विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का इनको क्या माना जाता है? अवतार लक्ष्मी नारायण
विष्णु जी का इनको अवतार माना जाता है। कौन सी जाति मानती है? बिश्नोई जाति या अवतार मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में और आ सकता है। भारत सरकार द्वारा एम्स 11 की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भारत सरकार द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना बाड़सा में। बाड़सा कहाँ पर रहेगा? आपका झज्जर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। YMCA पूछे ना, इसका नाम YMCA का नाम से बदलकर जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, YMCA का नाम बदलकर। ये भी कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आगामी एग्जाम में ना आपसे पूछे जाएंगे। और हर बच्चा ना कमेंट करके बताया करो आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप बताओगे नहीं ना तब तक टीचर खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है? तो एक बार प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, तो ये थी मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। कौन सी योजना थी प्यारे बच्चों? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना थी। ये आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना थी। ये उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर क्या थी? आधारित थी। तो हरियाणा राज्य की कौन सी योजना क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा की अवधारणा पर आधारित रहेगी? तो वो कौन सी रहेगी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। इसी पर क्या रहेगी प्यारे बच्चों? आधारित रहेगी। आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी? मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना रहेगी। आगे आता है मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएशन प्रोग्राम हरियाणा सरकार और खालिस्तान के बीच एक साझेदारी था। तो प्यारे बच्चों हरियाणा सरकार में ना इसमें एक साझेदारी दी थी, जो अशोक विश्वविद्यालय ने साझेदारी दी थी। मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस एसोसिएट सरकार में हरियाणा सरकार और खालिस्तान के बीच में साझेदारी थी। तो ये अशोका विश्वविद्यालय के बीच में साझेदारी थी। अशोका विश्वविद्यालय के बीच में साझेदारी थी। अशोका विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? हरियाणा में सोनीपत में रहेगा। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये भी पूछा जाता है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर रहेगा? खानपुर कला सोनीपत में रहेगा। यहाँ की स्टूडेंट कौन होती थी? तो यहाँ की स्टूडेंट होती थी मानुषी छिल्लर होती थी, मेडिकल की स्टूडेंट होती थी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ पर है? तो श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ पर? दुधोला गांव कहाँ पर रहेगा? पलवल में रहेगा। विश्वकर्मा जी है ना, ये देवताओं के क्या बनाया करते थे? मकान बनाया करते थे, आर्किटेक्ट का काम किया करते थे। और ना जैसे प्यारे बच्चों हम तो है ना दीपावली के अगले दिन कहते हैं, रामनवमी करते हैं, ये वही दिन होता है जिसे प्यारे बच्चों विश्वकर्मा डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, काम इस दिन कारीगर को आप कितने भी पैसे दे देना, वो कारीगर क्या नहीं उठाता? हथियार नहीं उठाता। यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के निम्न में किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो बाबा रामदेव को हर्बल पार्क की मंजूरी कहां पर दी थी? पंचकुला के मोरनी पंचकुला में इनको हर्बल पार्क की क्या दी गई थी? मंजूरी दी गई थी। वैसे है ना प्यारे बच्चों मोरनी पंचकुला ये हरियाणा में ना सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं जंगल कहां पर है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जंगल है ना वो पंचकुला में है, या मतलब वन पंचकुला में है, और कम पूछे तो यमुनानगर में है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन के हिसाब से मोरनी पंचकुला ना आए तो साथ के एरिया यमुनानगर का कुछ हिस्सा भी था इसमें। तो ये है ना बाबा रामदेव को हर्बल पार्क बनाने के लिए क्या दी गई थी? स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल है ना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। तो स्वास्थ्य विभाग या जो आयुष डिपार्टमेंट है ना वो किसके पास रहेगा? अनिल विज जी के पास रहेगा। और हरियाणा का ना गृह मंत्रालय भी किसके पास रहेगा? गृह मंत्रालय भी
अनिल विज जी के पास रहेगा। पहले सीआईडी भी किसके पास थी? अनिल विज जी से। और अनिल विज जी से सीआईडी किससे ने छीन ली थी? बाद में मनोहर लाल खट्टर ने छीन ली थी। तो आपका जो ये पुलिस के पेपर होते हैं ना, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, जो हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट यानी हरियाणा पुलिस विभाग है ना, वो भी किसके अंतर्गत आएगा? वो भी अनिल विज जी के अंतर्गत आएगा, या गृह मंत्रालय होता है। देसी रियासतों में से लोगों का संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे? प्यारे बच्चों, देसी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले गए राष्ट्रीय आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? प्रजा मंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता था। किस आंदोलन के नाम से जाना जाता था? प्रजा मंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता था। हरियाणा में काफी प्रसिद्ध हुआ था प्रजा मंडल आंदोलन। अंबाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे सन खालिस्तान में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया था। इसे 1886 में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। और अंबाला कैंट पूछे तो कब बना था? 1843 में क्या बना था? अंबाला कैंट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में अंबाला कैंट बना था। आगे 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन होते थे? बहादुरगढ़ के, ये पूछा जाता है। जैसे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, बहादुरगढ़, जैसे प्यारे बच्चों बहादुरगढ़ हो गया, ठीक है, बहादुरगढ़। 1857 की क्रांति के टाइम में बहादुरगढ़ के नवाब कौन होते थे? जैसे आपने बहादुर जंग का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? बहादुर जंग का नाम सुना था। बल्लभगढ़ का अगर पूछे तो कौन होते थे? बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह होते थे। कहाँ कौन होते थे? राजा नाहर सिंह होते थे। झज्जर का आपसे पूछे तो कौन होते थे? अब्दुल रहमान खां होते थे। कौन होते थे? अब्दुल रहमान खां कहाँ के होते थे? झज्जर के क्या होते थे? नवाब होते थे। ये भी आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानी संद्रोही किस राजघराने से संबंधित रखती थी? तो रानी सद्रोही जींद राजघराने से संबंधित रखती थी। और 1857 की क्रांति में पूछे ना तो जींद हो गई, नाभा हो गई, पटियाला हो गई हरियाणा की, या पंजाब की बात करूं तो सिंधिया हो गई, सिंधिया ये भारत की बात करूं सिंधिया हो गई, होलकर हो गई और ग्वालियर। इन रियासतों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। ये प्यारे बच्चों, इन रियासतों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। इसीलिए हरियाणा को यूपी से अलग करके 1857 की क्रांति के बाद पंजाब में जोड़ा गया, क्योंकि पंजाब की रियासतों ने अंग्रेजों का क्या देने का काम किया था? साथ देने का काम किया। आगे 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्व को, उनके नेतृत्व क्षेत्रों के निम्न में कौन सा युग्म गलत है? प्यारे बच्चों, इसमें दिया हुआ था पानीपत का इमाम अली कलंदर, बिल्कुल क्या था? सही था, ठीक है। और आपसे जैसे पूछा गया था प्यारे बच्चों झज्जर का अब्दुल रहमान खां, ये भी बिल्कुल रहमान खां भी ठीक था, ठीक है। और आपसे पूछा गया था प्यारे बच्चों, जैसे मेवात का पूछा गया सदरुद्दीन मेवाती, ये भी ठीक था। इंसार का पूछा गया था, ठीक है। इंसार का ऑप्शन में आलूवालिया था, आलूवालिया, लेकिन आलूवालिया वो गलत है। इंसार का मोहम्मद आजम ने किया। इंसार का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। कहाँ का नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में मोहम्मद आजम ने इंसार का क्या किया था? नेतृत्व करने का काम किया था। नेक्स्ट है रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रोहतक में रागड़ों ने। ये पेपर में पक्का आएगा। 1857 की क्रांति में रोहतक में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो 1857 की क्रांति के समय रोहतक से रागड़ों ने क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिलों का योगदान रहा? हरियाणा के चाहे रोहतक आए प्यारे बच्चों, रोहतक आए, गुरुग्राम आए, इंसार आए और उपयुक्त सभी था। तो इन सभी का 1857 की क्रांति में क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा भी बहुत भी प्यारे बच्चों, पानीपत ने भी इस लड़ाई में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। मेन जींद, नाभा, पटियाला याद कर लेना। उन्होंने क्या नहीं लिया था? हिस्सा नहीं लिया था। और 1857 की क्रांति को लिखने का प्रयास ताराचंद नामक महोदय ने किया। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत बार एग्जामों में देखा गया है। हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ का
नायाब कोतवाल था राव कृष्ण गोपाल। कौन होते थे प्यारे बच्चों? राव कृष्ण गोपाल। राव कृष्ण गोपाल, राव कृष्ण गोपाल है ना 1857 की क्रांति में मेरठ के नायाब क्या होते थे? कोतवाल हुआ करते थे। आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? एक तो प्यारे बच्चों पराजय का कारण क्या था, मतलब एक तो पूछा जाएगा कुछ रियासतों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया, ये भी प्रमुख कारण था। एक समय से क्रांति का पहले आरंभ होना, ठीक है, एक उद्देश्य का ना होना। तो प्यारे बच्चों ये सभी क्या थे? कारण थे। ये सभी क्या थे? हरियाणा की वीरों के पराजय के क्या रहे थे? सभी कारण रहे थे। 1857 की क्रांति का रेवाड़ी से नेतृत्व कर रहे थे, राव तुलाराम नारनौल से कर रहे थे, उनके भाई गोपाल सिंह कर रहे थे, ये याद करना। आगे आता है प्यारे बच्चों, प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां पर विद्रोह किया? तो प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ है ना कहां पर विद्रोह किया? जींद। तो जिंदा कौन रहेगा? जो प्रतापी होगा, लाडवा। लाड किसको लड़ाया जाएगा? जीतने वाले को। अजीत सिंह ने किया। बनावली पूछे वन में क्या होगा? वन में क्या होगा? गुलाब। गुलाब सिंह ने बनावली विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व। किसान कब उड़ते हैं? जब सूरज उगता है। सूरजमल ने किया। छछरौली रैली कौन नहीं निकालेगा? राजा जोधा सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया था। ये भी प्रमुख नेतृत्व यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। ये एक क्लास थी और सबसे पहले मैं आपको कहूंगा चैनल को जीके बाय प्रदीप सर को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और आज और कल है, आज ये कोर्स है ना 74,978 4004 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लाइव 699, रिकॉर्डेड 399 में ले सकते हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हाल में ना एजुकेशन को बंद मत होने देना। तो आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।